अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी बम बम महाराज नोटिया ने मंच को संचालन किया और साथ साथ जो अटल जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी और वरुण पाठक जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उनका भी परिचय कराया और साथ में कई लोग इनके विचारों को सुनने के लिए मौजूद रहे। दिल्ली में आज अटल जनशक्ति पार्टी ने अपना द्वितीय वर्ष के अंदर प्रस्ताव पारित किए और उस प्रस्ताव में कहा है कि देश की दशा विचार विमर्श और चिंता और समस्या पर हमने प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि अटल जनशक्ति पार्टी ने। आपको बता दें कि अटल जनशक्ति पार्टी ने यह भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के जितने भी एसपीओज हैं उनको न्याय दिलाने के अंदर भी अटल जनशक्ति पार्टी प्रमुखता निभाएगा। आपको बता दें कि लगातार पिछले कई वर्षों से जो लड़ाई लड़ते आ रहे हैं सेवा सिंह बाली जी एसपीओज की, वह मुद्दा दिल्ली में भी गरमाने लगा है। और आपको ये भी बता दें कि जब से सेवा सिंह बाली ने इन मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पिटीशन दायर करी है, तब से दिल्ली में भी एक जन जागरण की शुरुआत हो चुकी है। अंदर कई लोग ये चाहते हैं कि एसपीओ को इंसाफ मिले। तो आइए और क्या कहा बम बम महाराज ने, आइए आपको सुनाते हैं। बम महाराज जी, क्या रहा आज का जो आपका अधिवेशन था, जो प्रस्ताव पारित हुए हैं, किन किन पे चर्चा हुई आपकी? देखिए, हमारी प्रस्ताव में देश के विभिन्न मुद्दे पर चर्चा हुई। उस चर्चा में कई मुद्दे को प्रमुखता से हमने उठाए हैं, जिसमें सबसे बड़ी प्रमुखता हमने एसपीओ के मुद्दे को भी लिया है। जो एसपीओ जम्मू कश्मीर लद्दाख में काम कर रहे हैं, इसके बाद आपको हिमाचल में, उत्तराखंड में और किसी भी राज्य में 6000 से लेकर काम कर रहे हैं, उसके मुद्दे पर हमने प्रस्ताव में ले लिया है और उसके लिए हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और उनको हक दिलाने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमने जो भी क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहा है, सरकारी डिपार्टमेंट से लेकर सीपीडब्ल्यू से लेकर एनबीसीसी से लेकर डीडीए से लेकर दिल्ली एमसीडी से लेकर और भी रेलवे से लेकर मेट्रो से लेकर कहीं भी किसी भी देश में, स्टेट में, भारत में जो भी है, जो भी कर्मचारी ठेका पर काम कर रहे हैं, उनका हक का शोषण हो रहा है। मैं उस मुद्दा को उठाया हूं और उनको लेकर भी काम करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज है, दिल्ली में जो किराएदार हैं, जो आवासहीन हैं, उनको किराएदारों को मकान दिलाने के लिए काम करना है। किराएदारों को स्वरोजगार के लिए कम से कम 2 लाख से 5 लाख रुपए दिलाने के लिए काम करना है। उसके बाद जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, जो साप्ताहिक बाजार वाले हैं, ये लोग जो काम कर रहे हैं, इनके साथ जो शोषण हो रहा है, इनके शोषण को रोकने के साथ साथ इनको अस्थायी तौर पर तय बाजारी दिलाना, पक्का इसको दुकान दिलाना और इनको न्यूनतम 2 लाख से 5 लाख रुपए की लोन देकर सहायता राशि दिलाना, ये भी हमारे इसमें शामिल रहा है। इसके साथ जो केजरीवाल का इस दिल्ली में जब से इसकी सरकार आई है, तब से केजरीवाल का और भाजपा का और कांग्रेस का जो 36 का आंकड़ा रहा है, जो निगम में भाजपा है, केजरीवाल जो उसको हमेशा 10 बार 15 बार हो गया निगम कर्मचारी का तनख्वाह रोक के और ये हड़ताल करवा दिया, जिससे दिल्ली की सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हर जगह गंद से दुर्गंध महक रहा है। ये केजरीवाल का जो दुष्ट भावना है, वो दुष्ट भावना के प्रति हमने प्रस्ताव पारित किया है और केजरीवाल भगाओ आंदोलन भी हमने छेड़ने का लक्ष्य लिया है। ये कह रहा है दिल्ली नगर निगम, इसको एक सीट दिल्ली नगर निगम में जीतने नहीं दूंगा और 2021 से 2022 तक इसको दिल्ली सरकार को बर्खास्त करवा के केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, अमानतुल्लाह खान को, उसके बाद और भी जो देशद्रोही तत्व हैं, इन सभी को तिहाड़ जेल में चक्की पिसवाऊंगा। और क्या प्रस्ताव किया? अभी मैं और प्रस्ताव की अगर बात करें तो आपकी जो अटल जनशक्ति पार्टी है, क्या बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा मुद्दा आया, तो क्या जो पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार है उनको भी कोई रोजगार देने की योजना बनी आपकी इस प्रस्ताव में? देखिए, रोजगार की योजना तो मेरी प्रमुखता में पहले ही थी। मैं 30 से 40 करोड़ रोजगार पूरे देश में देने जा रहा हूँ और इसका ब्लूप्रिंट मैंने बना लिया है। देश में रोजगार की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं, किसी बात की कमी नहीं है। कमी तो है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। यहाँ हमारे राजनीतिक के पास में जो शासन में बैठे हुए हैं, इनके पास में, और जो ब्यूरोक्रेसी है, जो शासन सत्ता को लागू करते हैं, इनके पास में न नीति है, न नियत है, न कुछ काम करने का संकल्प शक्ति है।
जो अटल जनशक्ति पार्टी इस बात को समझकर इन ब्यूरोक्रेसी का एक नया सिस्टम ही बनाने जा रहा है, ताकि जो हमारी योजना है आम लोगों तक 30 से 40 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की, वो लोगों तक पहुंच सके। और इसके बाद जो न्यायिक व्यवस्था हमारा है, हम उसको भी मतलब कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और चतुर्थ मीडिया, इन सभी में हम आमूलचूल परिवर्तन करने जा रहे हैं। साथ ही देश को, जो देश के गणतंत्र को 26 जनवरी 2021 को कुछ अराजक तत्वों ने गलत तरीके से गलत हाथ लगाकर तिरंगा को अपवित्र कर दिया है, मतलब नेहरू के, वामपंथियों के पाप का अंत कर दिया है, उस अंत के ऊपर अटल जनशक्ति पार्टी नया श्री गणेश करने जा रही है। और हम देश को एक नई शासन व्यवस्था, इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था के विपरीत नई शासन व्यवस्था, भारत को भारत की शासन व्यवस्था देने जा रहे हैं, जिसमें भारत की भाषा हिंदी को सहित जो भारतीय भाषा है उसका पूरा पूरा स्थान होगा, और अंग्रेजी भाषा की गुलामी से देश की हर चीज को मुक्त करेंगे और देश की आजादी को सबसे पहले संसद में परिभाषित करेंगे। आने वाले नगर निगम के चुनाव है, उसमें अटल जनशक्ति पार्टी की क्या क्या तैयारियां, कितनी आपने सीटें कवर करी? आने वाले नगर निगम के चुनाव में आपको अटल जनशक्ति पार्टी ही दिखाई देगा, बाकी कोई नहीं दिखाई देगा। सबका सुपड़ा साफ, हम काम के आधार पर, योजना के आधार पर, नीति के आधार पर और क्रियान्वयन के आधार पर करेंगे। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो 60% किराएदार हैं दिल्ली में, हम सभी किराएदारों को मकान मुहैया कराएंगे। इसके लिए निगम बैंक स्थापित करूंगा और उनके द्वारा सबको मकान देंगे। इसके बाद जो रेहड़ी पट्टी वाले हैं, 10 लाख से 15 लाख रेहड़ी पट्टी वालों को पक्का लाइसेंस दूंगा। इसके बाद कोविड कंट्रोल के तौर पर 2 लाख रुपए प्रति लोगों को, जो सरकारी क्षेत्र में हैं या मजबूत सेक्टर में, उनको छोड़ के गरीब तबकों को वो भी दूंगा। और 5 लाख रुपए आपदा लोन के रूप में विकसित करके उन लोगों को दूंगा। मेरी जो योजना है, मेरी योजना के आगे कोई भी पार्टी नहीं ठहरने वाला। इसलिए हम आपको दावा के साथ कहते हैं, आने वाले निगम चुनाव में अटल जनशक्ति पार्टी ही आपको दिखाई पड़ेगा।